नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवे पर बने हाईटेक हाईवे एयर स्ट्रिप का आज ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी महाबली C-130 विमान से नेशनल हाईवे पर लैंड हुए, जिसके बाद राफेल, सुखोई और तेजस ने ऐसा माहौल बनाया जिसे देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। चीन के कान के पास भारत के धुरंधरों ने दहाड़ भरी, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनी गई। लेकिन ये सिर्फ एयर स्ट्रिप का उद्घाटन भर नहीं था। इस पावर शो से पीएम मोदी ने साउथ एशिया का पावर बैलेंस ही बदल दिया है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश को पीएम मोदी ने क्या मैसेज दिया है, रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। असम के आसमान में हिंद के युद्धवीरों की हवाई गर्जना से पाकिस्तान का पैनिक बटन दब चुका है। दूसरी तरफ जिनपिंग को दौरे पड़ रहे हैं। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा पावर शो दिखाया जिसने नॉर्थ ईस्ट पर नजर रखने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से लेकर चीन के एजेंडे को तार तार कर दिया और इस इलाके में पावर बैलेंस को बदल दिया। आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड हुए। यह एयर स्ट्रिप चीन से 240 किलोमीटर, जबकि बांग्लादेश से 700 किलोमीटर और पाकिस्तान से 2800 किलोमीटर दूर है। चीन के करीब बने इस एयर स्ट्रिप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की नींद क्यों उड़ी है, वो आपको बताएंगे, लेकिन बात पहले चीन की करते हैं। चीन से रिश्ते सुधर रहे हैं, बातचीत के बाद संबंध पटरी पर लौट रहे हैं, दिल्ली और बीजिंग भी कनेक्ट हो रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कोई चांस नहीं लेते। साफ है कि LAC पर कुछ भी हरकत होती है तो इस जगह का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है और पूरे देश में करीब 28 ELF तैयार किए जाने हैं, यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड तैयार किए जाने हैं। और इसका सीधा फायदा उस समय होता है जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा होता है, और युद्ध के दौरान हर देश की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो किसी भी तरीके से एयरबेस को तबाह करते हैं। उस समय ये लैंडिंग फील्ड काम करते हैं बड़े बड़े प्लेन्स को उतारने के लिए, फाइटर जेट को उतारने के लिए। राफेल और सुखोई जो हमारे देश की जान मानी जाती हैं, उनकी ट्रायल यहाँ पे कर लिया गया है कि किस तरीके से लैंडिंग और टेक ऑफ वो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। यह हाईवे की आप तस्वीर देख रहे हैं, करीब 4 किलोमीटर लंबा इस रनवे को बनाया गया है जहां पे ये लैंडिंग फील्ड तैयार किया गया है, और इस संदेश के साथ तैयार किया है कि इस इलाके को और कैसे ज्यादा सिक्योर किया जाए और कैसे हमारी वायुसेना को ताकत दी जाए कि उसके फाइटर जेट कहीं पर भी उतरकर आसानी से दुश्मन को तबाह कर सके। मोरन हाईवे पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमानों ने एरियल शो किया। इस दौरान विमान हाईवे से लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाया गया। ये डेमो करीब 30 मिनट तक चला और इस 30 मिनट के शो को बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक मॉनिटर किया गया। नॉर्थ ईस्ट से जब इस तरीके की तस्वीर आती है तो संदेश दुश्मन देश तक जाता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यहाँ पर बनाई गई है, और इस पर आप राफेल देख रहे हैं। ये राफेल जब हाईवे पर इस तरीके से सामने से जाता है तो आप समझिए कि क्या मैसेज पूरी दुनिया के सामने जाता है। आप समझिए कि LAC पे जो जवान मौजूद हैं उनके लिए क्या मैसेज जाता है, और आप समझिए कि ये संदेश सिर्फ यहाँ से यानी कि डिब्रूगढ़ से नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में
गूंजेगा इस राफेल की आवाज के साथ, और एलएसी पर जो दुश्मन देश हमेशा भारत की तरफ नजर उठा के देखते हैं उन तक भी ये मैसेज जाएगा, क्योंकि वहां हमेशा इस बात को लेकर ये मुद्दे उठते रहे। तो इसीलिए आज की ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण थी कि किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के जरिए नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा गया। वायुसेना ने ELF को नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद करने के लिए बनाया है। यह इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक जरूरी असेट के तौर पर काम करेगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं या स्ट्रेटेजिक जरूरतों के दौरान बचाव और राहत ऑपरेशंस में तेजी से शुरू किया जा सकेगा। ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पर तैयार ELF 40 टन तक के फाइटर एयरक्राफ्ट और 74 टन तक के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री का उसी हाईवे पर उतरना इस बात का संकेत है कि यह सुविधा पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। एयर शो के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मोरन की विशेषता से जुड़ा एक प्रेजेंटेशन दिखाया। इस दौरान सीएम हिमंता बिश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। मोरन एयर स्ट्रिप नेशनल हाईवे 127 के तकरीबन 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाई गई है। यह भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जहां फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है और यह क्यों सेना के लिए महत्वपूर्ण है, अब जरा यह समझिए। ELF का मतलब है युद्ध और इमरजेंसी जैसे हालात में हवाई जहाजों को हाईवे पर उतारा जाए और यहीं से उड़ान भरने की व्यवस्था हो। इससे सड़क का दोहरा फायदा होता है। रोजमर्रा के ट्रैफिक के साथ सैन्य जरूरतों को यह पूरा करता है। युद्ध के दौरान या युद्ध जैसी किसी भी स्थिति में सेना को रनवे की जरूरत होती है, तो फिर ELF का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पहले ELF का उद्घाटन साल 2021 में राजस्थान के बाड़मेर में हुआ था और अभी लगभग 28 ऐसे ELF परियोजनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में चलाई जा रही हैं। आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। पूर्वी सीमा पर भारत ने बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए 3 नए सैन्य ठिकाने बनाए, बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा। ये चिकन नेक की सुरक्षा के लिए हैं। इसके अलावा भारतीय सेना मिजोरम में 4थे सेना बेस की समीक्षा कर रही है, जो बांग्लादेश सीमा के पास है और मौजूदा सैन्य ठिकानों की मदद करेगा। भारत का त्रिशक्ति कोर, जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा देखता है। यहां पर T-90 टैंक्स के साथ युद्ध का अभ्यास होता रहता है, जो ऊंचाई और नदी वाले इलाकों में गजब की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का हाशिम आरा बेस चिकन नेक के बेहद करीब है। बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। यहीं पर राफेल तैनात है। S-400 और ब्रह्मोस की भी यही तैनाती है। एयरफोर्स के बाकी लड़ाकू विमान भी यहीं पर हैं। भारत ने इस पूरे इलाके में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लगाए, जिनमें S-400 से लेकर स्वदेशी आकाश तक शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ड्रोन युद्ध की क्षमता बढ़ाई है। ड्रोन की ऐसी टुकड़ियां बनाई हैं जो FPV और कामिकाजी ड्रोन से लैस हैं। अब असम में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाकर भारत ने नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। चीन का लहुनजे एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल ही में यहां पर 36 फाइटर जेट, बंकर, नए एडमिन ब्लॉक और एप्रॉन बनाए गए। ये चीन का फ्रंटलाइन एयरबेस है, जहां पर फाइटर जेट्स और ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं। निंगची मैंगलिंग एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से सिर्फ 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सिविल और मिलिट्री का ड्यूअल यूज एयरपोर्ट पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए महत्वपूर्ण हब है। चीन का कामदो बामदा एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से के सामने है। यह ड्यूअल यूज एयरफील्ड फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए है। चीन का शिगात्से एयरबेस पूर्वी तिब्बत में अरुणाचल सिक्किम सेक्टर के सामने है। ये एयरबेस 36 से 48 एयरक्राफ्ट तक हैंडल कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट में रोड और ब्रिज पर तेजी से काम हो रहा है।
आज पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। यह पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ता है। इस पुल के बन जाने के बाद यात्रा का समय 7 मिनट कम हो जाएगा। 6 लेन का एक्स्ट्रा ड्रोस प्रिस्ट्रेट कंक्रीट पुल लगभग 3030 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस पुल की खासियत जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। यह नॉर्थ इंडिया का पहला एक्स्ट्रा ड्रोस्ड प्रिस्ट्रेट कंक्रीट पुल है, जो कि गर्डर पुल और केबल स्टेप पुल का एक हाइब्रिड रूप है। इस इलाके की भूकंपीयता को देखते हुए पुल में फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग का इस्तेमाल करके बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। टिकाऊपन और लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को पक्का करने के लिए हाई परफॉर्मेंस स्टे केबल का इस्तेमाल किया गया। रियल टाइम कंडीशन मॉनिटरिंग, नुकसान का जल्दी पता लगाने के लिए सिस्टम लगे हुए हैं। पुल की बेहतर सुरक्षा और सर्विस लाइफ के लिए ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया। ये तस्वीरें इस बात का प्रतीक हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट 70 सालों तक उपेक्षा का शिकार रहा, वो आज विकास, विश्वास और सुरक्षा का केंद्र बन चुका है। यही नए भारत की पहचान, मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा शक्ति का नया संकल्प है। असम से पुलकित नागर के साथ टाइम्स नाउ नव भारत।